फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग येट कॉम्प्लिकेटेड ऐसे टॉपिक से वाकिफ कराऊंगी, दैट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब जब मैं अपने काम की नॉलेज आपको खुद दूं या फिर जो इंसान काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ रहे हो तो आप यही बात खुद से किसी और को बताओ तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। मतलब जो डूअर है उसकी एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन वो खुद दे रहा है, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। ऑब्वियसली जो काम हम खुद करते हैं दैट इज डायरेक्ट, और जब हमारा कोई काम कोई और करता है दैट इज इनडायरेक्ट। ऐसे ही जब हमारे काम की बात कोई और किसी और को बताता है, जैसे कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बताता है, तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। यू आर द फर्स्ट पर्सन, जिसको आपने बताया दैट इज द सेकंड पर्सन, और जो सेकंड पर्सन ने आगे किसी और को बताया दैट इज द थर्ड पर्सन। तो डायरेक्ट जो स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच आपका फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन के बीच में जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच सेकंड से थर्ड में जाता है। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। जो डायरेक्ट स्पीच है वो आप खुद से किसी और को उसके बारे में बताते हैं, दैट इज द फर्स्ट टू सेकंड पर्सन। और जब वो सेकंड पर्सन किसी और को उस बात की नॉलेज देता है दैट इज द थर्ड पर्सन और द इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल। सो द एग्जाम्पल इज ही सेड आई राइट अ लेटर। मतलब एक लड़के ने, क्योंकि ही का यूज हुआ है, ही सेड उसने बताया कि मैं एक लेटर लिखता हूँ। तो मतलब यहाँ पर जो डूअर है, जो एक्टिविटी कर रहा है, उसने अपने काम की नॉलेज खुद दी है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे बताया, आई बिकम द सेकंड पर्सन, अब मैं ये बात जाकर किसी और को बताऊं, मतलब थर्ड पर्सन तक ये मैसेज कन्वे करूं, तो दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच। और मैं कैसे बोलूंगी? मैं बताऊंगी ही सेड उसने कहा था, दैट ही रोट अ लेटर उसने एक लेटर लिखा। ऐसे ही जब आप कोई काम कर रहे हैं, अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप मुझे बोलेंगे यू से आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर लेट्स टेक इट सिंपल, हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। ही सेड आई स्टडी, उसने बोला मैं पढ़ता हूँ। अब यही बात अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या होगा? तब मैं बताऊंगी कि he said that he studied, मतलब उसने बताया कि वह पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। As simple as that. ऐसे ही खुद से एक दो एग्जाम्पल्स आप सोचें और फिर हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे वर्ड से आपको वाकिफ कराते हैं जो कि हमेशा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में चेंज होते हैं। द फर्स्ट वर्ड लाइक दैट इज नाउ। नाउ मतलब अब। अगर आप मुझे बोले फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बोला आई एम लीविंग नाउ, मतलब शी सेड, हम शी बोलेंगे, एक लड़की की बात हो रही है, मतलब शी सेड आई एम लीविंग नाउ, मतलब उसने बोला मैं अभी जा रही हूँ। दिस इज द प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल की बात हो रही है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उसी टाइम जाकर इंफॉर्मेशन दूंगी, ऑब्वियसली नॉट। जब मैं ये इंफॉर्मेशन कुछ टाइम के बाद दूंगी, फॉर सपोज 10 मिनट्स के बाद भी दूंगी, तो वो प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा। एम आई रॉन्ग? नो, आई एम नॉट। प्रेजेंट टेंस हर 2 मिनट बाद ही ऑब्वियसली पास्ट बनता है। तो अगर चाहे मैं 5 मिनट के बाद बोलूँ, चाहे 10 के बाद, चाहे 1 महीने बाद, नो मैटर हाउ लॉन्ग द टाइम स्पैन इज, वो बात पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए द इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज इन द पास्ट टेंस। यही बात अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बोलूं, मतलब किसी और को जाके सेकंड पर्सन बोलता है थर्ड पर्सन को, तो द सेंटेंस बिकम्स शी सेड उसने कहा था दैट शी वाज लीविंग देन, मतलब नाउ इज अब, और अब कभी भी पास्ट टेंस तक नाउ नहीं रह सकता, इसीलिए हमने नाउ को देन में चेंज किया। द नेक्स्ट वर्ड इज हियर। हियर मतलब यहाँ। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो दैट बिकम्स, फॉर से शी सेड शी डांसेस हियर, उसने मुझे बताया कि वह यहाँ डांस करती है। अब यहाँ जो है हमारा
वहां में कन्वर्ट होगा, मतलब हेयर कन्वर्ट होगा देयर में। फॉर से अगर मैं यही बात जाके आपको बताऊं या किसी और को बताऊं तो मैं बोलूंगी शी सेड, उसने मुझे बताया था, दैट शी डांस्ड देयर, कि वो वहां डांस करती थी। अब हेयर का देयर होने की वजह क्या है? इफ आई से अगर मैं दिल्ली में थी और दिल्ली में उसने मुझे यह बात बताई थी कि मैं यहाँ डांस करती हूँ, मतलब वो दिल्ली में डांस करती है। और अगर मैंने यही बात किसी और सिटी में से मुंबई में मैंने रहकर ये बात किसी और को बताई है तो ऑब्वियसली मैं हेयर नहीं बोल सकती, क्योंकि मुंबई इज नॉट दैट प्लेस। मतलब यहाँ है दिल्ली, और जब मैं मुंबई में जाकर वो बात बोलूँगी तो वो वहाँ बन जाएगा, दिल्ली की बात हो रही है तो मैं बोलूँगी देयर, क्योंकि हेयर इज यहाँ, दिस प्लेस, दिस पर्टिकुलर, दिस स्पेसिफिक प्लेस। इसीलिए जब ये बात मैंने किसी और प्लेस पर जाके बोली तो मैंने बोला शी सेड, उसने बोला था कि वो वहाँ डांस करती है, कि वो उस जगह पर दिल्ली में या व्हाटएवर द प्लेस इज वहाँ डांस करती है। You got that? We'll now proceed to the another example, another word that is hereafter. मतलब इस समय के बाद। Here मतलब अभी या यहाँ, उसके बाद। तो hereafter becomes thereafter. We'll learn more with an example. If I say she said she will dance hereafter, मतलब उसने बोला था कि वो इसके बाद डांस करेगी। अब अगर मैं यही बात मतलब I being the second person, थर्ड पर्सन को बताऊं, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूं, तो मैं बोलूंगी she said, उसने कहा था। क्या कहा था? I hope you all remember so that I can get an understanding how much you are into the chapter. मतलब कितना ध्यान दे रहे हैं आप मेरी बातों में। You will tell me now. तो फिर she said, उसने कहा था that she would dance thereafter, कि वो उसके बाद, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद डांस करेगी। तो here the present tense changes into the past tense. We'll repeat again. She said she'll dance hereafter. मतलब तो जब हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बता रहा है, तब उसने बोला कि मैं यहाँ डांस करूँगी इस पर्टिकुलर टाइम के बाद। और जब मैं ये बात किसी और को जाके बताऊंगी, मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बोलेगा, तो वो कहेगा उसने कहा था कि वो इस टाइम के बाद या उस पर्टिकुलर टाइम के बाद डांस करेगी। तो दिस इज हाउ अ टेंस चेंजेस। अब हम बात करेंगे फोर्थ वर्ड की, एंड दैट इज दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे बोला या किसी और ने मुझे बोला श्याम सेड, श्याम ने मुझे बताया, क्या बताया? कि he reads this book, कि वो यह बुक पढ़ता है। अब यह जब हमने आपको दिस के बारे में बताया था, तब we had very nicely explained कि दिस उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जो हमारे सामने हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर है तो that becomes that। तो यहाँ पर अगर मुझे श्याम ने बोला I read this book, मैं ये बुक पढ़ता हूँ, और जब मैं यही बात किसी और को बताऊंगी तो that book is no more closer to me, तब this जो है वो that में कन्वर्ट हो जाएगा। I hope you got this। तो जो सेंटेंस बनेगा, जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, वो बनेगी श्याम said that he read that book। तो this is how this converts to that। this जब वो चीज़ पास थी, और that जब वो चीज़ मुझसे दूर है, डिस्टेंस पे है, डिस्टेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, एंड दैट इज दीज। दीज भी हमने आपको बताया है कि दिस का प्लूरल फॉर्म इज दीज। मतलब जब दीज है तो वो चीज़ है, वो चीज़ें हैं, क्योंकि दिस इज वन सिंगल थिंग एंड दीज आर मैनी थिंग्स। दीज इज बेसिकली द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस। और जब कोई चीज़ें हमारे पास हैं तब हम यूज़ करते हैं दीज, और जब वो चीज़ें हमसे दूर हैं, हमसे डिस्टेंस पे हैं, तब हम बोलते हैं दोज। तो अगर मैं दीज के बारे में बात करूं तो श्याम ने मुझे बताया कि मुझे यह पेन पसंद है, तो मैं बोलूँगी श्याम सेड
आई लाइक दीज पेन्स। श्याम ने मुझे बताया कि मुझे यह पेन्स पसंद हैं। और जब मैं यही बात जाकर किसी और को बताऊंगी तो मैं बोलूंगी श्याम सेड दैट ही लाइक्ड दोज पेन्स। मतलब प्रेजेंट पास्ट में तो चेंज हुआ ही और दीज भी दोज में चेंज हो गया, क्योंकि दीज जब था तो वो जो ऑब्जेक्ट थे, वो जो पेन्स थे, वो हमारे पास थे। लेकिन अब जब मैं दूर हूँ, मैं किसी और को वो बात बता रही हूँ, तो दीज ऑब्वियसली दोज होगा, क्योंकि वो चीजें मुझसे दूर रखी हैं, मुझसे डिस्टेंस पे हैं। अब बात करेंगे दूसरे वर्ड की, दैट इज अगो। जैसे कि मैं बोलूं 2 years ago I used to live in Delhi। 2 साल पहले मैं दिल्ली में रहा करती थी। इससे you can clearly identify that the meaning of ago is कुछ साल पहले। तो जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बताया कि फॉर एग्जाम्पल आई से राम, ओके, सो राम ने मुझे बताया, राम सेड आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली 2 years ago। मतलब वो दिल्ली में रहता था 2 साल पहले। अब अगर यही बात मैं आपको आके बताऊं तो कैसे बताऊंगी? मैं बोलूंगी राम सेड दैट, राम ने कहा था कि वो दिल्ली में 2 साल पहले रहता था। तो अगो को मैं बिफोर में चेंज करके बोलूंगी राम सेड दैट ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली बिफोर 2 years। 2 साल पहले वो दिल्ली में रहा करता था। As simple as that। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो इतने साल पहले, फर्स्ट 3 साल पहले, 4 साल पहले दिल्ली जाया करती थी, या फिर मुंबई में रहती थी, या फिर डांस करती थी, कुछ भी। जब वो मुझे बता रही है जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, तब हम अगो का यूज करते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड, मे बी हर नेम इज सीता। तो सीता ने मुझे बताया, सीता सेड आई यूज्ड टू डांस 3 years ago। मैं डांस करा करती थी 3 साल पहले। जब मैं ये बात किसी और को बताऊंगी तो मैं कहूंगी सीता सेड दैट शी यूज्ड टू डांस 3 years before, या फिर बिफोर 3 years। आप बिफोर को आगे भी प्लेस कर सकते हो और पीछे भी, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। तो यू कैन प्लेस बिफोर वेयर एवर यू फील लाइक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड इज दस। दस, THUS, दस। दस की बात करें तो बहुत बार आप भी बचपन में जब स्कूल नहीं जाते थे तो योर एक्सक्यूज यूज्ड टू बी मैं बीमार हूँ, मेरा पेट दर्द है, मेरा सर दर्द है। ऐसे ही अगर मैं उसी से एक सेंटेंस या इसका एग्जाम्पल फॉर्म करूँ तो वो बनेगा He said that I am ill, thus I am not coming to, या फिर I am not going to school today। तो फिर जब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि आपने ये बात कुछ साल पहले अपनी मम्मी को बताई होगी, और जब आपकी मम्मी ने मुझे आकर बताई तो उन्होंने क्या कहा होगा कि उसने मुझे कहा, मतलब माई सन या फिर ही सेड, हम कुछ भी लगा सकते हैं। माई सन सेड दैट ही वॉज इल, वो बीमार था, सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे, वो उस दिन स्कूल नहीं जा पाया। अब यहाँ पर यू सी 2 words, एक तो 10 और दूसरा टुडे। जब आपने अपनी मम्मी को ये बात बताई होगी दैट वाज टुडे, मतलब आज बीमार है तो आज बताइए। लेकिन जिस दिन आपकी मम्मी ने आकर मुझे ये बात बताई तो टुडे वाज नो मोर टुडे, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने आज मुझे अगर नहीं बताई तो वो टुडे उस दिन बन गया, और उस दिन के लिए हम यूज़ करेंगे दैट डे। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, वील नॉट गेट कन्फ्यूज, वील रिवाइज ओवर एंड ओवर अगेन। अगर आपने अपनी मम्मी को बोला आई एम नॉट वेल टुडे, दस आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं आज बीमार हूँ इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। आपकी मम्मी ने कुछ दिनों बाद आकर मुझे यह बात बताई तो उन्होंने बोला ही वॉज नॉट वेल दैट डे सो ही डिडंट गो टू स्कूल, वो उस दिन बीमार था इसीलिए वो स्कूल नहीं गया। As simple as that। यहाँ पर we learned 2 words, those are today and does।
thus became so and today became that day। सेंटेंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर समझेंगे। अब हम नेक्स्ट वर्ड की जो बात करेंगे दैट इज टुडे, मतलब आज। हमने इस वर्ड की पिछले सेंटेंस में, पिछले एग्जाम्पल में भी बात करी है। टुडे बिकम्स दैट डे। फॉर से, अगर आपने मुझे कहा व्हाट सेंटेंस कैन इट बी, आपने मुझे कहा यू सेड या फिर माई स्टूडेंट सेड आई एम नॉट हंग्री। टुडे की बात हमने पिछले एग्जाम्पल में भी करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टुडे क्या बनता है, दैट डे। मतलब आज की बात जब आज ही ना करके कुछ दिन बाद की जाए तो हम उसे दैट डे बोलेंगे, हिंदी में उस दिन बोलेंगे। तो टुडे का एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो सिर्फ टुडे पे या फिर आज पर एम्फेसिस करे। फर्स्ट से राम सेड, राम ने मुझे कहा आई विल नॉट ईट टुडे, मैं आज नहीं खाऊंगा। खाने की कुछ भी वजह हो सकती है, मे बी ही वॉज फास्टिंग, मे बी ही वॉज नॉट हंग्री, इट कुड बी एनीथिंग। विल नॉट फोकस ऑन दैट, विल फोकस ऑन आवर टॉपिक। सो टुडे को अब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बताएंगे। अब मैंने आपको बताया जो मुझे राम ने कहा था एग्जैक्ट वर्ड्स में। अब राम की इंफॉर्मेशन जब मैं आपको अपने कैजुअल वर्ड्स में दूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, राम ने मुझे बताया था कि वो उस दिन खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ पर टुडे बिकेम दैट डे, उस दिन, क्योंकि मे बी राम ने मुझे एक हफ्ते पहले कहा हो कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं अब आपको ऑब्वियसली ये तो नहीं कह सकती कि मुझे राम ने कहा था कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, राम ने मुझे कहा था मैं उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। तो वेरी सिंपली आज बिकेम उस दिन एंड टुडे बिकेम दैट डे। आई होप दैट वाज सिंपल इनफ फॉर यू। अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो दैट इज टुनाइट। जैसे टुडे आज होता है, टुनाइट होता है आज रात। आपने देखा होगा टीवी शोज पे या कोई एडवर्टीजमेंट आती है मूवी की, तो उसमें लिखा होता है शोइंग मे बी दीवार टुनाइट एट 9 PM, मतलब आज रात। टुनाइट मीन्स आज रात। फॉर से, राम ने मुझे उस दिन टुडे नहीं कहा, टुनाइट बोला। राम सेड आई विल नॉट ईट टुनाइट, मैं आज रात नहीं खाऊंगा। तो मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स आपको उसके बताए। अब जब उसकी ये बेसिक, ये कैजुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको पास करूं तो मैं क्या कहूंगी, दिस इज रियली सिंपल। जैसे हमने टुडे को दैट डे में कन्वर्ट किया, वैसे ही टुनाइट को हम दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं बोलूंगी कि राम ने मुझे कहा था कि वो उस रात खाना नहीं खाएगा, मतलब टुनाइट बिकेम दैट नाइट, और हिंदी में बोले तो उस रात, मतलब आज रात बिकेम उस रात। वील टेक अनदर एग्जाम्पल। चलिए अब मैं आप में से एक को चूज करती हूँ। मे बी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स में बी राहुल ने मुझे कहा आज रात मैं नहीं पढ़ूंगा। अब मैं उसकी बात आपको बताती हूँ तो मैं कहूँगी उस रात मुझे राहुल ने कहा था। अब यू क्लियरली सी कि आज रात बिकेम उस रात, क्योंकि जिस रात राहुल ने मुझे कहा, मैंने मैसेज उस रात को कन्वे करने के बजाय किसी और दिन आपको जब मैसेज दिया तो वो ऑब्वियसली टुनाइट नहीं हो सकता, आज रात नहीं हो सकता। आज मीन्स आज, दैट इज सो वेरी ऑब्वियस एंड आई एम श्योर दैट आई नीड नॉट एक्सप्लेन यू द सेम थिंग टाइम एंड अगेन। सो जब मुझे राहुल ने बोला मैं आज रात नहीं पढ़ूंगा, तो मैं आपको ये बात बोलूंगी राहुल ने मुझे कहा था कि वह उस रात नहीं पढ़ेगा। दिस इज रियली रियली सिंपल एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, प्लीज गो थ्रू दिस बाय वर्ड्स। तो अब हम पढ़ेंगे द लास्ट वर्ड इन द टेबल, दैट इज लास्ट नाइट, पिछली रात। फॉर से, आज आप मुझे बताओगे, आप में से किसी ने, मे बी सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, लेट्स पिक सुमन। फॉर से, सुमन इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो सुमन ने मुझे बताया कि मैम मैं कल रात को नहीं पढ़ी हूँ, या फिर पिछली रात को मैं नहीं पढ़ी हूँ। अब जब ये बात मैं आपको कुछ दिनों बाद बता रही हूँ, फर्स्ट से मुझे सुमन ने एक हफ्ते पहले बताया कि मैम मैं रात में नहीं पढ़ी, और अब जब मैं आपको ये बात आज बताऊंगी
तो मैं पिछली रात तो नहीं बोलूँगी ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि सुमन पिछली रात नहीं पढ़ी, क्योंकि उस बात को 1 हफ्ता हो गया है, एक पूरे वीक का टाइम लैग आ चुका है उसके बीच में। तो मैं क्या बोलूँगी, उससे पिछली रात, मतलब जिस दिन सुमन ने मुझे बताया होगा उससे पिछली रात या प्रीवियस नाइट। फॉर से सुमन सेड दिस टू मी अ वीक बिफोर, तो शी वुड हैव सेड, सुमन सेड आई डिड नॉट स्टडी लास्ट नाइट, मैं पिछली रात को नहीं पढ़ी हूँ। और जब 1 हफ्ते बाद आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, तो मैं क्या बोलूँगी, सुमन सेड दैट शी डिड नॉट स्टडी द प्रीवियस नाइट, मतलब सुमन ने मुझे कहा था कि वो उससे पिछली रात को नहीं पढ़ी है। एज सिंपल एज दैट। तो here you see कि how last night became previous night। अब हम जब ये सब वर्ड्स पढ़ चुके हैं, एक बार इनको रिवाइज करेंगे only what the words are and what do they convert to। The first word was now, now became then the other word was, or the second word was here, H-E-R-E, here became there। Similarly hereafter became thereafter। this मतलब जब वो पास है, जब वो दूर है तो it became that। these जब आप बच्चे मेरे पास हो तो I would say these students। जब आप लोग दूर हो तो मैं बोलूँगी those students, तो these became those। then the word is ago, ago became before, उसके बाद I have thus became so। then the word is today, today became that day। then we have tonight, yeah, tonight became that night। and then the last word was last night, last night became the previous night। so this was all about the words। अब we have some more words, मतलब कुछ दिनों की नॉलेज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दी जा रही है। tomorrow मतलब कल, कल मतलब the next day, the following day। अब यहाँ नेक्स्ट टेबल में यू कैन सी कि आपको कुछ दिनों की नॉलेज दी जा रही है। तो जब हम दिनों की बात करते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि जब टुमारो होता है तो दैट इज द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, और जब बात होती है येस्टरडे की तो द लास्ट डे और द प्रीवियस डे। जब बात होती है लास्ट वीक की, मतलब पिछले हफ्ते की, तो हम बोलते हैं द प्रीवियस वीक। जब बात होती है नेक्स्ट वीक की तो हम बोलते हैं द फॉलोइंग वीक या फिर द वीक आफ्टर। जब बात होती है लास्ट मंथ तो हम बोलते हैं प्रीवियस मंथ। जब नेक्स्ट मंथ की बात होती है तो बोलते हैं द फॉलोइंग मंथ। अब आप पढ़ सकते हैं, आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बहुत से दिनों की नॉलेज दी गई है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। I hope you all remember, and if you don't, this is really disheartening and disappointing for a teacher like me। अब हम अगली स्लाइड की ओर चलेंगे, अगले टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पर दिस टॉपिक सेज सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल, मतलब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में चेंज होते हैं। मतलब जो टेंस का फॉर्म है वो सेम रहता है, लेकिन जो टेंस एज इन जो टाइम है वो बदलता है, प्रेजेंट पास्ट में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई राइट अ लेटर, मतलब अब जो एक्टिविटी है, जो मेन वर्ब है आई राइट अ लेटर, वो प्रेजेंट टेंस में है, वो लेटर लिखता है। लेकिन अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो मैं बोलूँगी ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, उसने बताया था कि वो लेटर लिखता था। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल वुड बी शी सेड ही गोज टू स्कूल डेली, उसने बताया कि वो रोज स्कूल जाता है। तो जब मैं इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में बात करूंगी, इनडायरेक्ट स्पीच में बात करूंगी, तो मैं बोलूंगी उसने बताया था कि वह रोज स्कूल जाता था। शी सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली। In further examples, you get a better understanding of the same topic. यहाँ पर you can clearly figure out कि how present tense changes into या फिर transforms into the past tense when we change the speeches. जब हम speech बदलते हैं, direct to indirect करते हैं, तब present indefinite becomes past indefinite.
दैट इज़ रियली रियली सिंपल, क्योंकि यू नीड नॉट पुट हैज़, हैव, वॉज, वर, ऑल दोज फसी एंड क्योटिक थिंग्स। यहाँ पर इट इज़ रियली सिंपल। आई राइट अ लेटर, he wrote a letter. He goes to school, he went to school. I read the newspaper, he read the newspaper. It is really really simple. Ab, can we proceed? Yes. So we'll proceed to the next slide or maybe the next topic. The next topic is similar. जब हमने indefinite को indefinite में change किया, मतलब present indefinite को past indefinite में change किया, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। कंटिन्यूअस सेंटेंसेस आर दोज जिसमें हम कोई एक्टिविटी, जब ऑनगोइंग एक्टिविटी है, जब वो काम हो रहा है, उसकी नॉलेज दें। तो जब मैं बात करूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग, तो मैं बोलूँगी शी सेड दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल। उसने मुझे बताया कि वो स्कूल जा रहा है। लेकिन जब मैं यही बात आपको कुछ टाइम बाद आगे बताऊंगी, तो मैं बोलूँगी उसने मुझे बताया था, शी सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो उस टाइम स्कूल जा रहा था। तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। अभी जैसे आप मुझे बताओ, आपने मुझे फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते पहले बताया माई फ्रेंड सेड, आपने मुझे अपने किसी फ्रेंड की बात बताई, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है। आपके फ्रेंड ने आपको बताई। आपने मुझे ये बात कैसे आके बताई होगी? आपने बोला होगा, मैम मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा था कि वो लेटर लिख रहा था, या फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो लेटर लिख रहा था। तो इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो मैं बोलूँगी यू सेड, ठीक है, यू सेड दैट योर फ्रेंड वॉज राइटिंग अ लेटर। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा दोस्त लेटर लिख रहा था। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ, और वी कैन प्ले विद वर्ड्स, जैसे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वंडर इंग्लिश, दैट हेल्प्स यू मेकिंग वंडर्स विद इंग्लिश, विद द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ऐसे ही यू योरसेल्फ कैन मेक वंडर्स, यू योरसेल्फ कैन प्ले गेम्स विद सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, वर्ड्स एंड एवरीथिंग। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। वील प्ले विद वर्ड्स वंस अगैन। फर्स्ट आपने मुझे बताया, अब हम आपके और अपने बीच, मतलब मैं अपने और आपके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ाऊंगी। मैं बोलूँगी आपने मुझे बताया कि बारिश हो रही है। मैंने अपने घर जाकर अपनी बहन को या अपने भाई को बताया कि मेरे स्टूडेंट ने, मे बी हिज नेम वाज रोहित, रोहित ने मुझे बताया था कि तब बारिश हो रही थी। फर्स्ट आई वॉज अनअवेयर, मुझे नहीं पता था बारिश हो रही थी, मैं तो क्लास में थी, तो मुझे रोहित ने आकर बताया था कि उस समय बारिश हो रही थी। तो ऐसे ही हमने आपका जो डायरेक्ट स्पीच था, आपने मुझे बताया कि इट इज़ रेनिंग, मैंने आगे जाकर जब बताया तो वो इट वॉज नो मोर रेनिंग, तो दैट बिकम्स पास्ट। तो मैंने बताया कि मुझे रोहित ने बताया था, तो इट बिकम्स पास्ट। इट गोज लाइक रोहित सेड इट इज़ रेनिंग, ये रोहित ने मुझे बताया। मैंने आगे जाकर अपने भाई को बताया, रोहित सेड दैट इट वॉज रेनिंग, तो प्रेजेंट टू पास्ट। और यहाँ पर it is very much like a game. The topic or the complete chapter is really playful or joyful, complicated yet really enjoyable.